जय सच्चिदानंद। ओम तपोवन ध्यान योग आयोजित महिला सत्र के 15वें चरण में आपका हृदय से स्वागत है। तो आइए हम सब साथ में मिलकर गुरु शक्तियों का आह्वान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त गुरु शक्तियों के चरण में कोटि कोटि वंदन। गणेश जी गुरुवर, आपके आशीर्वाद से इस सत्र की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ज्ञान सत्र स्त्री एक वरदान पर है। स्त्री और शक्ति ऐसे दो परस्पर के पर्याय शब्दों की गहनता, महानता और सार्थकता को पाने के लिए ही ये सत्र के माध्यम से ये दिव्य संयोग रचाया है। तो चलिए विश्व चेतना स्वरूप स्त्री शक्ति जो हमारे अंदर विद्यमान है उसे आगे समझते हैं जयश्री जी से। तो जयश्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्र में जुड़ने वाली समस्त स्त्री शक्ति को धन्यवाद करती हूँ। गणेश जी गुरुवर, आपकी चेतना के साथ जुड़कर इस सत्र को शुरू करती हूँ। परम वंदनीय गुरुदेव एवं माता जी माँ सरस्वती की कृपा और मेरे माता पिता के चरणों में इस ज्ञान को समर्पित करती हूँ। स्त्री जीवन एक वरदान है, इस विषय में हमें बहुत कुछ समझना है। शायद ये विषय कुछ संवेदनशील भी हो जाए, हम कहीं भावुक भी हो जाए, क्योंकि आज हमें हमारे अस्तित्व को समझना है। जब एक स्त्री अपनी माँ की गर्भ में होती है, उस पहले दिन से ही उसके जीवन की शुरुआत हो जाती है। हम सब जानते हैं कि पहले के कुछ सालों पहले हम सब उस समय से वाकिफ है कि स्त्री का जन्म होगा या नहीं, इस पर ही प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया गया था और आज हम सब उस परिणाम को भुगत रहे हैं। स्त्री का जन्म क्यों इतना कठिन है और उसे जन्म लेने में क्यों इतने विघ्न होते हैं, इन सब बातों को हम एक स्त्री होकर समझ ही सकते हैं। जब माता के गर्भ में एक बच्चा आकार लेता है, उस समय वो 80% अपने पिछले जन्म से जुड़ा होता है और 20% ही उसका इस जन्म से वास्ता होता है। तो उस समय अगर माँ अपने एक बच्चे को प्यार से, प्रेम से, सहजता से स्वीकार कर ले, तो उस गर्भ की ऊर्जा एक डिविनिटी के साथ जुड़ जाती है और एक डिवाइन एनर्जी से उस बच्चे का जन्म होता है। लेकिन आज हमें ये समझना है, स्त्री शक्ति एक वरदान किस तरह है और क्या है वो वरदान हमारे भीतर, हम किसे वरदान कह सकते हैं। तो आइए आज हम ये समझते हैं कि वरदान क्या है। हम सब ये जानते ही हैं कि हर महीने हमारे शरीर का एक क्लियरेंस होता है ऑटोमेटिक रूप से, जो हमेशा ही ऑटो मोड पर रहता है। कुदरती रूप से ये हमारे भीतर भगवान की ही एक दिव्य रचना है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स हमारे गर्भाशय से कनेक्टेड है, हमारे गर्भाशय का क्लियरेंस है, हर महीने होता है और हम उसे सहजता से नहीं स्वीकारते। हम इस चीज को अच्छे से स्माइल के साथ या इसकी शक्तियों को इतनी गहनता से हम नहीं समझ रहे। इसीलिए तो स्त्री जन्म अद्भुत है, इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता, इसीलिए परमात्मा के इस वरदान को नहीं समझ रहे, हमारी भीतरी शक्तियों को हम बाहर नहीं निकाल पा रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम हमारी जो छोटी सी बेटियां हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं कि जब 12-13 साल की, जब किसी भी घर में लड़कियां 12-13 साल की हो जाए,
तो उन माताओं को हमेशा अवेयरनेस रहती है, उनकी चिंता रहती है, पता नहीं कब ये पीरियड्स में हो जाए, कहीं बाहर गए और वहाँ हो गए तो, और अगर कहीं कुछ इसके साथ उस समय कुछ गलत ना हो जाए, ये सारी चिंताएँ एक माता को सताती रहती है। पर अब हमें इसकी अवेयरनेस लेनी है। जब बेटी बड़ी होती है तो उसे धीरे से प्यार से समझाएँ कि अब तुम एक लड़की से एक स्त्री बनने वाली हो। तुम और भी सुंदर और समझदार होने वाली हो। परमात्मा की डिवाइन एनर्जी से तुम जुड़ने वाली हो। बहुत से सकारात्मक परिवर्तन तुम्हारे भीतर होने वाले। हमें उसे इस चीज़ को लेकर सकारात्मकता से ही जुड़ना है। हम सबको पता होगा कि साउथ में एक रिवाज है। वहाँ जब लड़कियाँ पीरियड्स में होती हैं, तो उन्हें बहुत ही अच्छे से हल्दी या नदी के जल से नहलाया जाता है। उसे कुमकुम लगाया जाता है, उसे फूल-हार पहनाकर उसकी पूजा की जाती है, आरती की जाती है और घर के सभी सदस्य उसे कुछ मीठा खिलाते हैं और वो उस त्योहार को एक पुष्पवती नाम देकर उस त्योहार को मनाते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमारी बेटी पीरियड्स में हुई है। ये शब्द हम सिर्फ़ जो बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं ना, वही यूज़ कर रहे हैं। जो परंपराओं से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो इस शब्द को नहीं यूज़ करते। वो कहते हैं हमारी बेटी पुष्पवती हुई है। पुष्पवती इस शब्द में कितना प्रभाव है। पुष्पवती, उसके भीतर एक पुष्प आया है, जो आगे जाके उसमें एक फल का निर्माण करने वाला है। तो हमें भी इस गहनता को समझना है और इस रिवाज को फिर से उजागर करना है। शायद हम सबको नहीं पता, हम पहले के जो समय थे जब हमारे देश में मुगलों का और उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया, उस समय से पहले ये सारे रीति-रिवाज हर जगह मनाए जाते थे। सभी लोग इन रिवाजों से परिचित थे, क्योंकि वो त्योहार के रूप में और उस ऊर्जा को सकारात्मकता का मोड़ देना आवश्यक था। पर धीरे-धीरे जब हमारे देश में ये सारे लोग आने लगे और किसी घर में अगर बेटी युवा हो गई है, वो बाहर से किसी को पता चल जाता, तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। इसलिए ये सारे रिवाज समय के रहते बंद होते गए और हम इन रिवाजों से वंचित हो गए। हमें पता ही नहीं चला कि इस रिवाज को उत्सव की तरह मनाना है, पीरियड्स आया है तो उसे एक सहजता से, प्यार से स्वीकारना है। हमें अपनी बेटियों को ये आदर सम्मान देना है। बल्कि हम तो एक ऐसे अंधेरे में चले गए कि पीरियड्स आया है तो हम छुपाते हैं। जब भी कोई बेटियाँ पीरियड्स में होती है, उसकी माताएँ किसी को नहीं कहती कि मेरी बेटी पीरियड्स में हुई है और उसे 2-4 दिन घर से बाहर नहीं निकलने देती और इतनी सारी नकारात्मक भावनाएँ उसके भीतर डाल देती हैं कि वो खुद को ही ये समझने लग जाती है कि अरे रे! ये मेरे साथ क्या हो गया? उसे उसका अवेयरनेस दीजिए। आप ज़रूर से मेरे साथ ये जो सब्जेक्ट हम समझने जा रहे हैं उसके लिए आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि आप सब इस ये सारे एक्सपीरियंस ले चुके हैं। हम भी इस मोड़ से पसार हो चुके हैं। जब मैं पहली बार पीरियड्स में हुई थी उस समय मुझे भी नहीं पता था कि इसे पीरियड कहते हैं और उस समय मैं भी इतनी विचलित हो गई थी कि ये मेरे साथ क्या अनहोनी हो गई? मुझे क्यों ऐसा हुआ है? और क्या अब मैं आम बच्चों के जैसे खेल-कूद नहीं सकती? क्या मैं इधर-उधर नहीं बैठ सकती? क्योंकि इन सारी बातों को हमारी माताएँ हमें कहती थी कि नहीं, ये अब नहीं करना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं सोना। तो ऐसी बातें सुन-सुन कर हमारे भीतर एक नकारात्मक भाव पीरियड्स के प्रति आ जाता है और हम उस अवेयरनेस को समझ ही नहीं पाते कि हमें इस समय एक्चुअल में क्या करना है। देखिए, हमें हमारे बच्चों को, मतलब कि जो अभी 12-13 साल की जिसकी भी बेटियाँ हैं, उनको क्या कहना है, उसके मगज़ में एक भी, उसके दिमाग में एक भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी है कि उसको पीरियड को लेकर कोई भी गलत भावनाएँ उसके मन में आए। तुम एक स्त्री हो, अब तो तुम्हें हर महीने ये भुगतना ही है, हर महीने ये 4 दिन ऐसे आएँगे, तो तुम्हें ये कमर दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ये तो अब तुम्हें सहन करना ही है। ये सारी बातें उसको निचले स्तर पर ले जाती है और वो अपने स्त्री तत्व को स्वीकार ही नहीं कर पाती। उसे ऐसा लगने लगता है, क्यों मैंने स्त्री के रूप में जन्म लिया? लड़कों को कितना अच्छा है, वो ऐसे ही खुलकर खेलते-कूदते रहते हैं और हमें हर महीने ये झेलना पड़ रहा है।
आप खुद समझ सकते हैं ये सारी भावनाओं से हम पसार हो चुके हैं और कहीं न कहीं हम हमारी बेटियों को भी इसी रास्ते पर ले जा रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? देखिए, एक और बात समझिए, जब महिलाओं को मातृत्व का भाव हम वरदान कहते हैं, महिलाएँ जब माता बनती है, जब उसकी शादी होती है और एक माँ बनते हैं, पर वो माँ बनने का सबसे पहला गुण उसके भीतर कहाँ से आया? जब उसे पहला पीरियड स्टार्ट हुआ, तभी तो उसके भीतर माँ बनने के गुण विकसित हुए। तो हम सिर्फ मातृत्व को वरदान नहीं कह सकते। हमारे भीतर पहला वरदान वहाँ से शुरू होता है, जब हम पहले दिन पीरियड्स में होते हैं। पीरियड्स वो चीज़ है, जिस समय एक आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें, तो जब पहली बार कोई लड़की पीरियड्स में होती है, तो ये परमात्मा का वरदान है। उस समय उसके नीचे के 3 चक्रों का अपने आप क्लीयरेंस शुरू होता है, क्योंकि 3 चक्र ही हमें आगे जाके मातृत्व प्रदान करने वाले हैं। हमारे भीतर उसी समय माँ बनने के सारे गुण धीरे-धीरे-धीरे निर्माण होने लगते हैं। तो पीरियड्स ही है एक स्त्री के लिए वरदान। अगर हम इसे प्रेम से, सहजता से स्वीकार करते हैं, तो ये हमारे लिए वरदान है और अगर इसे हम नकारात्मकता से, इसे हम बोझ के रूप में लेते हैं, तो हम इसे कहीं न कहीं अभिशाप बना रहे हैं। धन्यवाद करें उस जीवन का, धन्यवाद करें इस वरदान का, आनंद से, खुशी से जीवन को सजाएँ। तुम जिस दुनिया में इस इस समय अगर हम सोचें, तो भगवान ने हमें ही क्रिएटिवर्स बनाया है। एक नया सर्जन हमारे माध्यम से हो रहा है। आप एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझें कि जो 4 दिन हम पीरियड्स में होते हैं, उस समय हमारे साथ कॉस्मिक ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है कुदरती तरीके से। हमारा सहस्त्रार का तालु भाग अपने आप उस समय इतना एनर्जी पावर ऑब्जर्व करता है, क्योंकि हम उस समय डिवाइन एनर्जी से जुड़े होते हैं। अपने आप कुदरती तौर पर ही हमारा क्लियरेंस हो रहा है। पहला दिन हमें उस स्थिति में रहना है, जो भी हमारे भीतर से नेगेटिविटी डिलीट हो रही है या हमारा क्लियरेंस हो रहा है, हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, उसको सिर्फ हमें सहजता से देखना है, स्वीकारना है, हो सके उतना मौन रहना है। और एक बात समझिए, जब पीरियड में होते हैं ना, उस समय अगर आप आधा घंटा भी ध्यान कर ले, तो 2 घंटे के ध्यान की ऊर्जा आप सिर्फ आधे घंटे में अपने शरीर में ऑब्जर्व कर सकती हैं। और उस आधे घंटे में आप अपने आप को बैलेंस भी कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आप कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं। और एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि कितना अद्भुत एक रचना भगवान ने हमारे भीतर की है। अगर हमारा शरीर मंदिर है और हमारा गर्भाशय गर्भगृह, तो इस गर्भगृह में ही भगवान जन्म लेते हैं। भगवान के द्वारा कितना बड़ा ये चमत्कार है कि खुद भगवान उस गर्भ की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? हमारा शरीर एक मंदिर है और हमारा गर्भाशय गर्भालय है, जहां एक आत्मा, वो भगवान भी बन सकती है, पूर्ण आत्मा भी बन सकती है, एक सुंदर मनुष्य बन सकती है। वो सारी क्षमताएं हमारे गर्भ के भीतर है और उसे स्वयं, कोई पुजारी या पंडित नहीं, स्वयं भगवान प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। तो आप इतना तो सोचिए कि जिस गर्भ में खुद भगवान उस गर्भ की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, हर रोज उसे प्राण की ऊर्जा दे रहे हैं, वो स्थान भला गंदा कैसे हो सकता है ना? कितनी समझने वाली बात है ये। और हम उस पीरियड को भी निग्लेक्ट करते हैं, जबकि उसके एक-एक बूंद में माँ कामाख्या देवी की ऊर्जा है। आपको पता है, जब स्त्री पीरियड्स में होती है, तब वो कामाख्या देवी कहलाती है। हमारे जो 9 स्वरूप है, एक स्त्री के 9 दुर्गा के जो स्वरूप हैं, उसमें जब हम पीरियड में होते हैं, वो समय हमारा कामाख्या देवी का स्वरूप है।
हमें ये भी पता होगा कि पहले के समय में जब कोई स्त्री पीरियड में होती थी तो उसे बुजुर्गों के पैर नहीं छूने देते थे। कोई भी पीरियड्स में हो स्त्री तो वो बुजुर्गों के पैर छूने नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? क्या पता है हम में से किसी को? प्लीज आप मेरे साथ इस सब्जेक्ट में कोऑपरेट करें ताकि मैं आपके ज्ञान के साथ मेरे ज्ञान को साझा कर सकूं। क्या किसी को पता है कि पीरियड्स में जो लड़कियां औरतें होती थी वो बड़ों के पैर क्यों नहीं छूती थी? ગુજરાતીમાં आप બોલશો તો પણ ચાલશે, કોઈને બોલવું હોય તો. हाँ, ગુજરાતીમાં પણ બોલી શકો છો क्योंकि उस समय हमारे लोगों की मान्यता ऐसी थी कि वो अभी कुछ दिनों के लिए अपवित्र हो गई और ગુજરાતીમાં કહેવાય ને કે આભડછેટ લાગશે. આ એક શબ્દ પ્રચલિત હતો અને આપણે એનાથી વાકેફ છીએ, બરાબર? पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उस समय स्त्री एक डिवाइन एनर्जी से जुड़ी हुई है, वो खुद कामाख्या देवी है। तो इस समय उनकी ऊर्जा का स्तर इतना हाई लेवल पर है कि वो अगर किसी के भी पैरों को छू दे तो उसकी ऊर्जा को वो अप कर सकती है, इसलिए उसको किसी के पैर नहीं छूने देते थे। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर आगे चलते चलते ये सारे सभी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें अपभ्रष्ट होती गई और हमारे पास एक मान्यताओं के रूप में, धारणाओं के रूप में गलत रीत रिवाजों के साथ हम इसे जोड़ते गए और हम इसे अपवित्र मानने लगे, अछूत समझने लगे। पर आज जब हम इसे ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो इसमें अपवित्रता जैसा या गंदगी जैसा कुछ भी नहीं है। आप कई भजनों में और कई सारे ऐसे सत्संगों में भी सुना होगा कि 9 महीने बच्चा मल मूत्र में पड़ा रहता है, वो दिन रात प्रार्थना करता है, मैं कब बाहर आऊं, मैं इस नर्क से कब बाहर निकलूं, जबकि वो नर्क है ही नहीं। वो गर्भ खुद ही गर्भ को चुनता है, वो गर्भ खुद ही उस माता को चुनता है। और आपको पता है, उन्नत लोग से जो इस चैलेंज को स्वीकार कर सके, जिसके भीतर ये असीम क्षमताएं हैं, वही उन्नत आत्माएं इस पृथ्वी पर जन्म लेने आती है। तो वो जगह उसके लिए गंदी कैसे हो सकती है? और वो तो गर्भ जल के भीतर गर्भ इतना सुरक्षित होता है, डायरेक्ट प्राण ऊर्जा उसको परमात्मा दे रहा है। तो वहां ऐसा अपवित्रता जैसा कुछ है ही नहीं। वो जगह हमेशा पवित्र है, पवित्र थी और स्वच्छता के साथ ही जुड़ी हुई है, क्योंकि हर महीने खुद माँ कामाख्या देवी जो हमारे गर्भाशय में स्थित है, वो इसका क्लियरेंस कर रही है। तो ये चीज कितनी समझने वाली है कि हम ये सारी पवित्र चीजों के साथ कितनी गलत मान्यताएं लेकर बैठे हुए हैं, और यही मान्यता हम हमारी आने वाली पीढ़ी को भी दे रहे हैं। उसे भी हम अवेयरनेस में नहीं ले रहे हैं कि तुम इससे अवेयर हो जाओ, ये बहुत अच्छी चीज है, तुम्हारे भीतर आज से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तुम एक अच्छी ऊर्जा के साथ जुड़ने वाली हो। ये सारी चीजें हम खुद नहीं समझ रहे, इसलिए हम किसी और को समझा भी नहीं रहे। और एक बात बताएं, जितना हम इस चीज को पॉजिटिवली समझे, उसके साथ अच्छा भाव क्रिएट करें और अपने पीरियड को अच्छे से हम स्वीकारें, और जब हर महीने पीरियड आता है उससे पहले हम इसके लिए तैयार रहें कि नहीं, फिर से मेरा इस महीने कितना अच्छा ये रिसाइकलिंग जो पीरियड मेरा हो रहा है उसमें मेरा क्लियरेंस हो रहा है, कुदरती रूप से मैं अच्छे से फिर से रिफ्रेश हो रही हूँ। ये एक पावर भगवान ने सिर्फ औरतों को दिया है, पुरुषों को नहीं। हमें ये भी पता है कि आजकल हम देखते हैं हार्ट अटैक का प्रॉब्लम पुरुषों में ज्यादा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हार्ट ब्लॉकेजेस उनके भीतर कहीं से भी निकले ऐसी कोई उसके भीतर सिस्टम नहीं है, जबकि हम औरतों के भीतर कुदरती रूप से ये सिस्टम है कि हमारे सभी ब्लड ब्लॉकेजेस पीरियड्स के दौरान अपने आप ही निकल जाते हैं और हमारा ब्लड यूं ही प्यूरिफाई हो जाता है ताकि हमारे हार्ट को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इसलिए ज्यादातर महिलाओं को कभी भी हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होती।
तो ये भी तो कितना अच्छा भगवान की ओर से हमें मिला हुआ तोहफा है, फिर भी हम उस चीज को निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसका स्वीकार नहीं कर रहे। जितना प्रेम से हम उसका स्वीकार करें, जितना प्रेम से हम उसके साथ जुड़े, उन 4 दिन हम खुद अपना इतना ऑब्जर्व करें, उस 4 दिन हम एक अच्छी ऊर्जा के साथ जुड़े हुए रहें, तो आप देखेंगे आपके भीतर इतने सारे परिवर्तन आ जाएंगे। मैंने खुद लास्ट 3 महीनों से मेरे भीतर ये सारे अफर्मेशन क्रिएट करके ये परिणाम लिया है। आप खुद करके देखें तो आपको पता चलेगा। जैसे कि आज का हमारा ध्यान सेल्फ लव के ऊपर है, जो अफर्मेशन ध्यान है, और कल ये पार्ट 2 में आएगा, जब कल के दिन हम स्पेशल गर्भाशय के ऊपर ही हाथ रख करके अफर्मेशन ध्यान करने वाले हैं। आपके घर में अगर छोटी बच्चियां हो जो पीरियड्स में हो रही हो, उसको जरूर से बिठाइएगा। ये अफर्मेशन डायरेक्ट डिवाइन एनर्जी से आप तक पहुंचने वाले हैं। और एक बात में, मेरे जैसी जितनी भी माता है, क्योंकि मेरी भी बेटी 12 साल की है और बहुत सी माताओं की बेटियां 12, 13 या 14 साल की होगी। एक बात मैंने खुद ऑब्जर्व की है, अगर हम माताएं एक अवेयरनेस रखें, इस पीरियड को लेकर हम अपने बेटियों को पॉजिटिव विचार दें, क्योंकि आने वाले भविष्य की वो माता है। आने वाले भविष्य में वो इस राष्ट्र को एक ऐसे मनुष्यता का, एक ऐसे व्यक्तित्व का वरदान देने वाली है। शायद उन्हीं के माध्यम से हमारे गुरु जन्म लेने वाले हैं, शायद उन्हीं के माध्यम से वो एनर्जी पावर इस पृथ्वी पर आने वाले हैं जहां से सतयुग की शुरुआत होने वाली है। तो क्या ये हमारी सबकी जिम्मेदारी नहीं कि आज से हम उसे तैयार करें, है ना? क्योंकि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी खुद की, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति, इस पृथ्वी माता के प्रति, क्योंकि इन्हें जरूरत है ऐसे आत्माओं की जो इसका उद्धार कर सके, जो पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ा सके। और बहुत से ऐसे मास्टर्स हैं, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं कि कितने सारे ऐसे गुरु हैं जो इस पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं, पर उसे ऐसी सक्षम, ऐसी पावरफुल, ऐसा डिवाइन एनर्जी वाला गर्भ होना चाहिए जिसके भीतर वो आत्मा आ सके और जन्म ले सके। हमें हमारे बच्चों के खान पान का, उनके रहन सहन का बहुत अवेयरनेस से ध्यान रखना है। मैं समझती हूँ इस समय की उम्र में कोई भी बच्चे ये बातों को नहीं समझेंगे, पर हमें तो समझ आ गई है, तो हमें उसको प्यार से समझाना है, ऊर्जावान भोजन खिलाना है उसको, जो जब वो पीरियड में हो उस समय उसको जितना हो सके उतना एनर्जी वाला, शक्ति वाला ऐसा भोजन खिलाना है, ना कि हम फास्ट फूड खिलाएं या कुछ भी ऐसा कचरा खिला दे जो इनडायरेक्ट उसको पीरियड में असर तो होने ही वाला है, उसके गर्भ पर भी असर होने वाला है। आज हमें लगता है बहुत से हम इंस्टेंट फूड, हम यही बच्चों को अच्छे लगते हैं तो हम यही बनाकर खिला रहे हैं, पर ये एक लेवल तक अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये हमें नहीं खिलाने चाहिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक लेवल तक ये भी सब कुछ करना ही है, क्योंकि हमें एकदम से ये बच्चों के दिमाग में अभी से नहीं डाल सकते। पर जिसको समझ आ गई है, जो अभी शादी की उम्र की है, जिसकी शादी वहां हो चुकी है, जो अभी फैमिली प्लानिंग कर रही है, उनको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और एक बात ये भी बता दूं, अगर आप अपने पीरियड्स को लेकर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो कल चलकर जब आपको जब आपकी शादी हो जाती है या किसी लड़की अगर शादी के बाद प्रेग्नेंट होने का सोचती है, तो वो बिल्कुल आसानी से बच्चे को कंसीव कर सकती है। लेकिन पहले से ही उसने अपने पीरियड्स को निग्लेक्ट किया है, अरे फिर से ये पीरियड्स कहाँ से आ गए, अरे मुझे तो अभी यहाँ जाना था, फिर से पीरियड्स आ गए। हमेशा पीरियड्स आने पर उसको नकारात्मक भावों से ही देखा है। तो जब आप बच्चा कंसीव करने जा रहे हैं, तब इतनी आसानी से वो नहीं होगा, क्योंकि पुष्पवती के पुष्प को नहीं स्वीकारा है, तो फल कहाँ से आएगा? आज हम लोग देख रहे हैं कितने सारे ऐसे कपल्स हैं जो शादी के बाद तुरंत बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं।
2 साल हो गए, 3 साल हो गए, दवाएँ लेने पड़ रही हैं या कुछ और सिस्टम्स के से वो कनेक्ट होकर के इसको कंज़्यूम कर रहे हैं। तो हमें तो पता ही है कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, जो अगर जब चाहे उस समय बच्चा कंज़्यूम कर सकते थे। तो अचानक से ये बदलाव कहाँ से आया? और सबको बच्चा कंज़्यूम करने के लिए दवाएँ पर क्यों निर्भर रहना पड़ रहा? क्योंकि आने वाला जो समय था वो इतना फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड हो गया कि हम उस फ़ॉरवर्ड जो जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, उसमें हम इस पीरियड को स्वीकार ही नहीं कर रहे। अगर मुझे इस पीरियड आ गए, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं यहाँ नहीं जा पाऊँगी, मैं ये वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी। ये सारी बातों को हमने इतना हमारे दिमाग में भर लिया और पीरियड्स के प्रति हम इतने नकारात्मक भावों से घिर गए कि हम उसे जो इम्पोर्टेंस देना था, वो ही भूल गए। इसीलिए ये सारी जो अभी चीज़ें चल रही है, हम भी बहुत कुछ सुन रहे हैं, हमारे फैमिली में भी शायद ऐसे कपल्स होंगे, जिनको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और ये चीज़ हमारी आध्यात्मिकता के साथ कितनी रिलेटेड है ये बताऊँ? तो आध्यात्मिकता के रूप से अगर देखें तो स्वादिष्ठान चक्र के रिलेटेड हमारा गर्भाशय है। और जब स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड गर्भाशय है तो वहाँ क्रिएटिव एनर्जी है, सृजनात्मक शक्ति वहाँ पर है। वो किनसे कनेक्ट होकर के ये सर्जन करती है? हमारे अनाहत चक्र से और हमारे आज्ञा चक्र से कनेक्ट होकर ये सर्जन शक्ति उसमें डेवलप होती है। तो 3 चक्र इससे कनेक्टेड है, हमारे गर्भाशय से। तो आप समझिए कि ये आध्यात्मिकता के लेवल पर भी कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये हमारा पीरियड्स। और हमारे दिमाग में एक ये भी बात रही होगी, शायद आप सबके दिमाग में होगी, मैं भी यही सोचती थी कि जब पीरियड में होते हैं ना तब ध्यान नहीं करना चाहिए, बैठ ही नहीं पाते अच्छे से, है ना? कमर में दर्द ही इतना रहता है कि बैठ ही नहीं पाते। 5 दिन तो मैं ध्यान ही नहीं करती। वही समय तो हम गँवा रहे हैं। मैं भी ऐसा ही करती थी। पर जब मुझे पता चला कि पीरियड्स में ध्यान ज़्यादा करना चाहिए, वो अवेयरनेस आ गई ना, तो पीरियड्स भी अपने आप ठीक हो गए। सिर्फ आधा घंटा अगर हम उस समय ध्यान में बैठ गए, अपने आप को जैसे हैं उस स्थिति में स्वीकार करके, पहले दिन तो तकलीफ होगी ही, क्योंकि पहले से किया ही नहीं है, तो पहले दिन तो तकलीफ होगी, पर बाद में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप अपने आप में महसूस करेंगी कि हाँ, मेरे भीतर कुछ तो भी परिवर्तन हुआ है। मेरे पीरियड्स बहुत रिलैक्स हो गए हैं। आप सच में मानिए, जब आप अपनी मानसिकता चेंज करते हैं ना, कुछ एक नॉर्मल सी थिंग्स आपको बताऊँ कि जब हम किसी एक वस्तु को अलग नज़रिए से देखते थे, ठीक है? फिर हमें कोई बताता है कि इसको ना ये ऐसा नहीं था, इसको समझो ये ऐसा था, तो हमारा माइंडसेट उसके लिए बिल्कुल चेंज हो गया। जब हमारा माइंडसेट उस वस्तु के लिए चेंज होता है, उसी पल हमारे भीतर सकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है, उसी पल से। अभी आप सब लोग ये समझ ले रहे हैं मेरे बातों से कि हाँ, पीरियड्स को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, उसमें डिवाइन एनर्जी होती है, उस समय हमारी ऊर्जा का स्तर हाई होता है, तो हमें इसे प्रेम से, सहजता से स्वीकारना चाहिए। तो इसी क्षण से आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन होना शुरू हो गया है, अभी से। तो आने वाले विश्व के लिए हम एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी निभाने वाले हैं, हमारे बच्चों के माध्यम से। अब एक और बात बताऊँ, हम खुद सोचें एक नॉर्मल एक थिंग्स को कि जब कोई माता या औरत माता बनती है, कभी-कभी उसको 3 महीने, 4 महीने में मिसकैरेज हो जाता है या फिर अबॉर्शन करवाना पड़ता है या फिर अगर गर्भ मैच्योर हो भी गया और डिलीवरी का समय आता है, तो कोई क्रिटिकल कंडीशन ऐसी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं हम माँ या बच्चा दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। शायद हम सबने ये बात सुनी होगी कहीं न कहीं।
तो एक माँ क्या कहती है उस समय, डॉक्टर प्लीज आप मेरे बच्चे को बचा लें। हमने सुने हैं ये शब्द। आप इन शब्दों की गहनता को तो समझिए। जिस बच्चे को उस माँ ने देखा तक नहीं, कहाँ से आया उसके भीतर इतना बड़ा त्याग, कहाँ से आया उसके भीतर इतना प्रेम, जिसे उसने सिर्फ महसूस किया है, देखा नहीं है। तो ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के भीतर है। स्त्री एक त्याग की, एक प्रेम की मूर्ति है। ये सेंटेंस हम कितनी बार सुन चुके होंगे, पर इसे कभी महसूस किया है कि हर पल, हर क्षण स्त्री का जीवन त्याग और प्रेम पर ही टिका हुआ है। हम अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, अपनी क्षमता का हमें ज्ञान नहीं है। जो इच्छा करे वो पाने की क्षमता रखते हैं, पर अपनी भीतरी शक्ति को हमने कभी जाना ही नहीं। तो आज से एक संकल्प करें, खुद का सम्मान करें, अपने रूप से प्रेम करें, चाहे आप जैसे भी है। हमें बहुत बार अपने आप से ही कमेंट्स होते हैं, कितने पतले बाल हैं मेरे, मेरा फिगर कैसा है, हम काले हैं, हम गोरे हैं, मेरी नाक कैसी है, दूसरे के जैसे नहीं है। हर पल हम हमारे बाहरी स्वरूप को दूसरों के साथ ही कंपेयर करते रहते हैं और खुद के इस अस्तित्व का पूर्ण रूप से स्वीकार ही नहीं करते। तो भीतर से स्वीकार कैसे होगा? जब तक हम हमारे स्वरूप को हम जैसे हैं वैसा स्वीकार नहीं कर रहे, तब तक हमारा भीतरी भी स्वरूप हमारा स्वीकार नहीं कर रहा। आप समझिए इस बात को, हर एक स्त्री और हर एक पुरुष अर्धनारीश्वर है। दोनों में एक समान शक्तियां हैं। दोनों को अपनी आत्म जागृति करने का एक समान अधिकार है, ना कि पुरुषों को ज्यादा और स्त्रियों को कम। दोनों का स्वरूप ही अर्धनारीश्वर है। आप किस स्वरूप को नकार सकते हैं? और इस समाज के स्त्री और पुरुष एक समान स्तंभ है, तो हम किसी एक स्तंभ को ज्यादा महत्व कैसे दे सकते हैं? एक और बात मैं आपसे ये कहूंगी, अगर हम लोग अभी के जो भी सत्संग प्रोग्राम चलते हैं, शायद आज ना हमारा, माफी चाहूंगी, ये जो ज्ञान सत्र है थोड़ा लंबा चलेगा और बाद में जो अफर्मेशन है उसके लिए भी थोड़ा समय रहेगा, तो प्लीज आप कोऑपरेट करें मेरे साथ। एक बात मैं आपको बता दूं कि आजकल हम धार्मिक कार्यक्रमों में टीवी पर देखें या कहीं भी जाएं, उस समय मंडप में ना स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है। आप सबने देखा होगा, स्त्रियों की संख्या अधिक होती है और स्त्रियां अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी जल्दी करती हैं पुरुषों के मुकाबले। कैसे होता है ये? क्योंकि स्त्रियों का हार्ट चक्र लागणी, ममता, प्रेम से भरा हुआ है। जिसका हार्ट चक्र जल्दी क्लियर होता है, प्योर होता है, वो आध्यात्मिक उन्नति जल्दी करते हैं। क्योंकि हमारे नीचे के जो 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और नाभि, ये तो भौतिक जगत के साथ जुड़े हुए हैं और हमें ये गॉड ब्लेसिंग है कि ये 3 चक्र हमारे पीरियड के साथ शुद्ध हो जाते हैं। तो जब हम आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ 4 चक्रों की ही सफर करनी होती है। तो पुरुषों के मुकाबले हमारी आध्यात्मिक उन्नति जल्दी हो जाती है और अहंकार का भाव भी पुरुष से ज्यादा स्त्री त्याग सकती है। जिसका अहंकार झुक जाए, उसकी आध्यात्मिक प्रगति जल्दी होती है। ये बात तो हम आध्यात्मिकता में आकर समझ ही सके होंगे। तो आप इस बातों को भी समझकर खुद का सम्मान करें कि अद्भुत रचना की है परमात्मा ने हमारी, पर हम इस रचना को ही नहीं समझ रहे। इसका हम जितना हो सके उतना यूज ही नहीं कर रहे। असीम शक्तियों का भंडार हमारे भीतर डाला हुआ है। आप अगर एक माँ भगवती सीता की जिंदगी को अगर देखें ना, तो उन्होंने जीवन में इतने कष्ट देखे हैं, इतने कष्ट देखे हैं कि उसके मुकाबले तो हमारा जीवन बिल्कुल
बिल्कुल भी साधारण तौर से हम खा पीकर जी रहे हैं आराम से, जबकि सीता जी ने श्री राम के साथ जुड़कर इतने सारे कष्टों का सामना किया है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी की सभी महिलाओं का उत्थान हो सके, वो अपने जीवन में आध्यात्म में आगे बढ़ सके। इसकी रचना द्वापर युग में माँ भगवती सीता खुद कर गई है हमारे लिए। हमने जो टीवी सीरियल रामायण देखी है, उसमें सीता जी का पात्र को पूर्ण रूप से नहीं बताया गया है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं इतना सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर सके। इसके लिए आपको सीता यान ही पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ सकती हैं भारत की स्त्रियों में कितनी असीम शक्तियां भगवान ने डाली है। मैंने एक शब्द यूज किया, भारत, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा स्थान है जहां हर मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। भारत विश्व गुरु क्यों बनेगा? क्योंकि भारत में ही आध्यात्मिक उन्नति की क्षमताएं ज्यादा है। सभी गुरुएं, सभी ऋषि मुनि, सभी शास्त्रों का निर्माण स्थल भारत है। मैं उस पुस्तक को आपको दिखाना चाहूंगी, आप सब एक बार देख ले, मैं उसको फिर ग्रुप में भी डालूंगी। ये है सीतायान। माँ भगवती सीता ने खुद लिखी आत्मकथा, उनके जन्म से लेकर उनका देह कैसे इस प्रकृति में विलीन हुआ, वहां तक की पूर्ण कथा इस पुस्तक में स्थित है। और एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप औरत है और एक भारत में जन्म लिया है, तो आपको सीतायान पढ़ना ही है। तभी आप स्त्री के मूल स्वरूप को समझ सकेंगे, एक स्त्री की असीम शक्तियों को समझ सकेंगे। और एक बात हम हमारे समाज में देखते हैं, तो वो एक बात मैं आपको बताऊं, हम ज्यादातर देखते हैं एक स्त्री का ही एक दूसरी स्त्री अपमान करती है, एक स्त्री को ही दूसरी स्त्री नीचा दिखाती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इन सब बातों से ऊपर उठ जाएं, क्योंकि आत्म उत्थान का समय चल रहा है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है। और श्री पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी कहकर गए हैं, अगर आत्म उत्थान होगा तो उसकी शुरुआत स्त्रियों से होगी। अगर युग परिवर्तन आएगा तो उसकी शुरुआत स्त्रियों से होगी। आने वाला युग स्त्री शक्ति का युग है। हमें यही शब्द यूज करना है। हम हमेशा सुनते हैं, और ये शब्द से भी मुझे नफरत है, हम हमेशा सुनते हैं स्त्री सशक्तिकरण। ये क्या है? स्त्री सशक्त है तो सशक्तिकरण की जरूरत ही क्या है? सिर्फ उसको अवेयरनेस देना है कि स्त्री सशक्त है, शक्ति स्वरूपा है, अन्नपूर्णा है। आप चाहें तो खाने के उस जो भोजन आप बना रहे हैं, उसी में ही आप संकल्प डालकर अपने परिवार के सभी सदस्यों के विचारों को परिवर्तित कर सकती हैं। पर हम इतनी अवेयरनेस से भोजन ही नहीं बनाते। हम भोजन बनाते समय क्या करते हैं? बेकार की चीजों में उलझे हुए रहते हैं, या इधर उधर की बातें करते करते भोजन बना रहे हैं, या कुछ फिजूल के वीडियोस मोबाइल पे ऑन करके भोजन बना रहे हैं। तो जो चीज, जो ऊर्जा, जो अच्छे विचार, जो सकारात्मकता हमें उस भोजन के माध्यम से हमारे परिवार को देनी है, जो शक्ति हमें भगवान ने दी हुई है कि ये भोजन बनाकर तुम अपने परिवार को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ सकती हो, हम वही तो नहीं कर रहे। वही चीज तो हम नकार रहे हैं, और फिर हम इच्छा करते हैं कि हमारे परिवार से हमें मान मिलना चाहिए, हमारे पति हमारा मान करना चाहिए, हमारे घर के लोगों को हमारी कद्र करनी चाहिए, हमें प्रेम नहीं मिल रहा है, और खुद को ही हम इतने निचले स्तर पर ले जाते हैं, मैं कितना कुछ करती हूँ, किसी को मेरी कदर तक नहीं। जबकि हमारी कद्र हमें खुद करनी है, हमें खुद से प्रेम करना है, हमें खुद का आत्मसम्मान बढ़ाना है, हम खुद ममतामय है। हम ये सारी चीजों के एक्सपेक्टेशन दूसरों से क्यों रखें? एक बात मैं आपको बताऊंगी, शायद आपको हंसी आ जाए। कोई सागर
नदी को पानी दे रहा है, ऐसा कहीं सुना है? सागर में से नदी में पानी जाता है? सभी नदियां सागर में आकर मिलती है। तो हम प्रेम का सागर हैं, हम करुणा का सागर हैं, हम सम्मान आदर का सागर हैं। तो हम जब खुद सागर हैं तो हम नदी को पानी कैसे दे सकते हैं? ये जो हमारे संबंध है ना, पहिए है हमारे घर के, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे सास ससुर या हमारा पूरा परिवार, ये सारी नदियां हैं, हमसे आकर मिल रही है। हम आधार स्तंभ है, एक स्त्री आधार स्तंभ है अपने परिवार को उन्नत लोक में ले जाने के लिए। इसीलिए भगवान ने स्त्री का निर्माण किया है। इसीलिए भगवान ने ये सारी क्षमताएं स्त्री के भीतर डाली है। इतनी ममता, इतना प्रेम, इतनी त्याग भावना, इतनी करुणा स्त्री के भीतर डाली है। और हम आशा करते हैं हमारे पति हमसे प्रेम करे, हमारे बच्चे हमारा मान करे, हमारे सास ससुरों को हमारा परवाह होनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं हम सब ऐसा? हम खुद प्रेम का सागर है, हमें तो प्रेम बांटना है सभी को, सबसे प्रेम करना है, सब पर प्रेम बहाना है, सबको हमें ब्लेसिंग ही देते रहना है। क्योंकि हर महीने खुद भगवान आकर उन 4 दिनों में हमारे भीतर असीम ब्लेसिंग देकर जा रहे हैं कि ये लो, इस महीने का ये तुम्हारा ब्लेसिंग। और हम उस ब्लेसिंग को निग्लेक्ट कर रहे हैं। अरे रे, फिर से पीरियड कहाँ से आ गया? क्या मैं सही हूँ? और एक बात ये समझ ले, मैं कह रही थी कि हमारी समाज में स्त्रियों को ही स्त्री से सम्मान नहीं मिल रहा। इस बात को इतनी गहनता से समझिए कि जब एक स्त्री दूसरी स्त्री का सम्मान करती है, उसे मान देती है, वो इनडायरेक्ट अपना ही मान बढ़ा रही है। क्योंकि स्वरूप अलग अलग भले ही है, हमारे सभी के चेहरे मोहरे भले ही अलग अलग है, पर जो भीतरी क्षमता है, जो भीतरी स्वरूप है, वो हम सबका एक ही है। इसलिए आज से हमें किसी भी स्त्री को कभी भी नीचा या अपमानित नहीं करना है। सब एक समान है, तो हम हमारे स्वरूप से दूसरे स्वरूप को अपमानित कैसे कर सकते हैं? इनडायरेक्ट हम हमारा ही अपमान कर रहे हैं। एक बेटी में एक बड़ी लड़की हो, एक शादीशुदा स्त्री हो, एक पत्नी हो, एक माँ हो या एक सास हो, ये सभी स्वरूप अलग अलग है, पर है तो एक स्त्री ही ना। क्योंकि आध्यात्मिकता की दृष्टि से अगर हम देखें, हमने हमारे इस आध्यात्मिक सफर में जाना ही है, भगवती माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति एक स्त्री शक्ति है, स्वयं माँ पार्वती है। जब हम स्त्री का सम्मान करते हैं, जब हम स्त्री की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जब हम एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री को मोटिवेट करते हैं, उनका मान बढ़ाते हैं, उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं, तो हम हमारे ही भीतर छिपी हुई माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति को सम्मानित कर रहे हैं। और जब हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे, हम उस स्त्री शक्ति को जगाएंगे, तो हम जब एक स्त्री का सम्मान किया है, हमने जब एक स्त्री को मान दिया है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति की है, तो उस समय ये सारी ब्लेसिंग हमें इनडायरेक्ट मिल जाती है। हम आसानी से हमारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और इस क्षमता को अगर हम पुरुष के साथ तोले, तो एक पुरुष की माँ भगवतीनी कुंडलिनी शक्ति हमें पता ही है कि स्त्री और पुरुष में समान रूप से होती है। तो जब एक पुरुष अपनी इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, तो उसके भीतर एक क्षमता होनी आवश्यक है कि वो सभी स्त्रियों का सम्मान करे, उनके साथ जुड़ी हुई या इस समाज की सभी स्त्रियों को सम्मान दे, उसके साथ मान का भाव रखे, देवी का भाव रखे, तभी वो पुरुष अपनी इस ऊर्जा को जागृत कर सकता है। मैं स्वामी जी के शब्दों में कहूं तो स्वामी जी कहते हैं, एक पुरुष आध्यात्मिक उन्नति कब करता है? जब उसे स्त्री के प्रति भाव हो, मान हो, रिस्पेक्ट हो, देवीय गुण हो, और उसके भीतर
लागणी हो, करुणा हो, वो पुरुष की ये ऊर्जा जल्दी जागृत होती है। और गुरुदेव ये भी कहते हैं, एक चोर की कुंडली जागृत हो सकती है कभी भी, पर एक वासना से घिरे हुए पुरुष की, स्त्री की ओर नकारात्मक दृष्टि रखने वाले पुरुष की कभी भी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती, क्योंकि वो स्त्री शक्ति है। जब वो एक स्त्री का सम्मान नहीं कर रहा, वो एक स्त्री को अपमानित कर रहा है, वो पुरुष इस शक्ति को कभी जागृत करने का अधिकारी नहीं होता है। तो आप समझिए कि हम एक स्त्री होकर इस शक्ति को कितनी आसानी से जागरूक कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपना मान बढ़ाना है, हमें दूसरों को मान देना है। और समाज में ये भी हम देखें, किसी के यहाँ 2 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, 4 बेटियां हो, हमें कभी ये नहीं कहना है, अरे रे कैसे इस समय में ये इन बच्चियों को बड़े करेंगे। हमें सिर्फ यह कहना है, माँ भगवती इनको ब्लेसिंग दो, इसके माता पिता को ब्लेसिंग दो, ताकि ये बच्चियों को इतनी अच्छी ऊर्जा, इतने अच्छे संस्कार दे कि इनसे भविष्य अच्छा निर्माण हो। हमें उसके प्रति कोई भी निम्न स्तर के भाव नहीं रखने हैं। इनडायरेक्ट ये भाव हम हमारे भीतर क्रिएट कर रहे हैं। तो आज से हम ये संकल्प लें, हम सभी स्त्रियों का सम्मान करेंगे, हम खुद का मान बढ़ाएंगे, खुद से प्रेम करेंगे, हमारे अस्तित्व को हम जैसे हैं वैसा स्वीकार करेंगे। जब हम हमारे अस्तित्व का स्वीकार नहीं करते, हम जिस रूप में जन्मे हैं उस रूप का स्वीकार नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए, हम हमारे माता पिता का अपमान कर रहे हैं, है ना? क्योंकि हमने इच्छा की थी इस पृथ्वी पर आने की, वो तो माध्यम बने हैं हमें जन्म देने के लिए, वो तो निमित्त हुए हैं हमें ये शरीर प्रदान करने के लिए। तो इतना अच्छा सशक्त शरीर जब हमें मिला है, इतना अच्छा डिवाइन एनर्जी पावर हमारे भीतर है, और जब हम हमारे इस भौतिक शरीर की सभी वास्तविकताओं को जान चुके हैं, हमारे गर्भाशय को हम समझ चुके हैं, तो हमें सबसे पहला धन्यवाद अपने माता पिता का करना है कि धन्यवाद है आपको मुझे ये शरीर प्रदान करने के लिए, धन्यवाद है आपको मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। हम यहाँ सभी जन्म लेते हैं अपने आत्म उत्थान के लिए, अपनी आत्म उन्नति के लिए। हम सबको पता है हमारा गोल क्या है, मोक्ष तक जाना। और मोक्ष किस रथ में सवार होकर मिलता है? इस शरीर रूपी रथ में सवार होकर मिलता है, क्योंकि ये शरीर रथ है और आत्मा इस पर सवार होकर मोक्ष की यात्रा तय करती है। तो उन्होंने तो हमें जन्म देकर अपना एक उपकार हम पर कर लिया है, हम सिर्फ इसे प्रेम से स्वीकार लेना, तो भी हम ये ऋण से मुक्त हो सकते हैं। यूं तो माता पिता के ऋण से कभी कोई मुक्त नहीं होता, पर अगर हम इस अस्तित्व का स्वीकार कर लें, इसे पूर्ण रूप से उजागर कर लें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर लें, एक पूर्ण आत्मा बन जाए, तो हम इस ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, જનની જણજે ક દાતા કા સુર, નહીં તો રેજે વાંજણી મત ગુમાવીશ નૂર। તો આપણે આપણી માતાના આ નૂરને ઉજાગર કરવાનું છે। हम सब स्त्रियों को इस आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़कर एक स्वर्णिम भविष्य निर्माण करना है, आने वाली माताओं को तैयार करना है। तो आइए हम सब सेल्फ लव के ऊपर आज ध्यान करेंगे। आज मैं जो भी यहाँ से बोलूंगी आप सबको मेरे साथ दोहराना है। आप सब प्लीज अपना वीडियो इस समय ऑन रखें ताकि मैं सबकी स्थिति ऑब्जर्व कर सकूं, और ये जो भी अफर्मेशन आपके भीतर डाले जा रहे हैं, कृपया आज जिसने भी ये सेशन अटेंड किया है उनको कल ये सेशन जरूर से अटेंड करना है, ताकि हमारा चैनल टूटे नहीं। आज हम सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान करेंगे। अगर आपकी बेटियां घर में मौजूद है तो प्लीज उसे भी अपने साथ बिठा लें। हम 2 मिनट का समय लेते हैं, मैं भी रिलैक्स हो जाऊं, उसके बाद हम ध्यान शुरू करेंगे। इसमें आपको 20 मिनट कंटिन्यूस आंखें बंद करनी है, और जो भी यहाँ से अफर्मेशन दे रहे हैं उसको अलाउ करना है, मतलब कि स्वीकारना है।
अगर आपको शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ इतना ही बोले मन में, मैं इसका स्वीकार कर रही हूँ, मैं इसका स्वीकार कर रही हूँ। ठीक है? तो आप रिफ्रेश हो जाएँ। किसी को भी अपने साथ बिठाना है तो बिठा लें, या अगर कहीं गए हुए हैं, तो आप एस्ट्रली उनको इनवाइट कर लें कि मेरे साथ मेरे सभी बेटियाँ बैठी हुई हैं, मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं, सभी स्त्रियों को इनवाइट कर लें, अपने साथ उनको बिठा लें और एक अच्छा-सा सेल्फ लव अफ़र्मेशन अपने भीतर क्रिएट करना है। आप ज़रूर से अपने आप में एक अनमोल परिवर्तन महसूस करने जा रहे हैं। लाइट म्यूज़िक स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़, ताकि हम साउंड चेक कर लें। थोड़ा स्लो कर दीजिए, और स्लो कर दीजिए। स्लो कर दीजिए, स्लो। और थोड़ा। बस, अब ठीक है। 1 मिनट, कोई हैंड रेज़ है, इसका वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं तरुलता जी। हैंड रेस છે તરુલતાજી, અનમ્યુટ કરીને બોલો. તમે બોલી શકો છો તરુલતા પટેલ. હા, એ વિડિયો સ્ટાર્ટ નતો થતો, હવે થઈ ગયો છે. થેન્ક યુ. ઓકે ઓકે. તમે બધા જ તમારા ફોનને મ્યુટમાં રાખજો પ્લીઝ. તમારે ફક્ત અફર્મેશન સાંભળવાના છે. તમારા કાનોને અફર્મેશન ઉપર રાખજો. આંખોને કોમળતાથી બંધ કરી एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं. आंखों को कोमलता से बंद कर लें और मन को शांत कर लें. अपने दोनों हाथों आप अपने नाभि के पास रख लें. दोनों हाथों को नाभि के पास रख लें. आपको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल धीरे से रखना है, जिससे आप रिलैक्स होकर बैठ सके. इस तरह से सिर्फ आपके हाथों के माध्यम से ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, ये भाव करना है. हम उन शक्तियों का आह्वान करें. थोड़ी देर के लिए आप अपने सभी फैमिली, परिवार, घर, काम काज सभी चीजों को भूल जाएं और 20 मिनट अपने आप से जुड़ जाएं. आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ रहे हैं. आप प्राणों के साथ एकाकार हो रहे हैं. हम सभी मास्टर का आह्वान करते हैं. किसी को भी बीच में आंखें नहीं खोलनी है. सबको अवेयरनेस में रहना है. हम पूज्य गुरुदेव का आह्वान करते हैं. सभी गुरु शक्तियों का आह्वान करते हैं. महा अवतार बाबा जी का आह्वान करते हैं. भगवान कृष्ण, शिव, श्री राम का आह्वान करते हैं. शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती का आह्वान करते हैं. धरती माता का, गौ माता का, प्रकृति माता का, सीता माता का, काली माता का, कामाख्या देवी का, माँ वसुंधरा का आह्वान करते हैं. ऑल एंजेलिक वर्ल्ड्स का, स्टार वर्ल्ड्स का आह्वान करते हैं. श्री हनुमान जी का हमारी आत्म चैतन्य से, सभी कोटि भगवान के आत्म चैतन्य से हमारे आत्म चैतन्य अनुसंधान हो रहे हैं. हम सब
उसी चेतना से जुड़ रहे हैं। अपने मन को शांत कर लें और मेरे साथ इस अफर्मेशन को अपने भीतर दोहराएं। आज मैं हृदय से अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ मेरे इस जन्म के लिए। धन्यवाद करती हूँ ये शरीर देने के लिए जिससे मैं अपना आत्म उत्थान कर सकती हूँ। मैं मेरे अंदर महान बदलाव महसूस कर रही हूँ। मेरा मन पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। मैं परमात्मा ने दिए हुए सभी गुणों का स्वीकार करती हूँ। मैं मेरे गुणों को विकसित और दूसरों में भी अच्छे गुणों को देखती हूँ। सत्य बोलना और सत्य को जानना ही मेरा स्वभाव है। मैं विचार वाणी व्यवहार से सकारात्मक रहती हूँ। सद्विचार मेरे व्यक्तित्व की पहचान है। मैं हमेशा भीतर की सुंदरता पर ध्यान देती हूँ, इसलिए मैं बाहर से दिन प्रतिदिन ऊर्जावान हो रही हूँ। मेरे अंदर हर रोज नई नई संभावनाएं खिल रही है। मैं आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान लिए जन्मी, इसलिए मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं नियमित रूप से योग प्राणायाम ध्यान करती हूँ। इसलिए मैं कोई भी परिस्थिति हो, भीतर से हर पल हर क्षण शांत रहती हूँ। मैं धीरजवान हूँ, ममता से भरी हुई हूँ, प्रेम का सागर हूँ। मैं अंतःकरण से शुद्ध और हृदय से पवित्र हूँ। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ क्योंकि समय और फर्ज को साथ लिए चलती हूँ। मेरे अंदर डिवाइन पावर और ग्रहणशीलता के गुण है, इसलिए मेरा चेहरा खुशी और आनंद से चमकता है। हर कोई मुझसे मिलकर खुश होता है, प्रभावित होता है। मैं सबको खुशियां बांटती हूँ। मैं सबको प्रेम बांटती हूँ। हर रोज ध्यान में मेरी आत्मा से जुड़ती हूँ और उन्हीं से मार्गदर्शन लेती हूँ।
और उस समय मेरे अंदर परमात्मा की दिव्य शक्तियां अवतरित होती है। थोड़ी देर शांत हो जाएं और अपने भीतरी शक्तियों का अनुभव करें। परमात्मा की दिव्य शक्तियों का उपयोग मैं जगत कल्याण करने में करती हूँ। मैं जगत कल्याण का निमित्त बनने के लिए आई हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे गुरुदेव के प्रति, मेरे माता पिता के प्रति। मैं इस जीवन को यथार्थ और सार्थकता से जी रही हूँ। इसलिए मैं खुश और संतुष्ट हूँ। मैं मेरे परिवार सहित सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ। मेरे माध्यम से परमात्मा खुद ज्ञान और ज्ञान को बांट रहे हैं। युग परिवर्तन शुरू हो चुका है। हम सब उसका हिस्सा बन रहे हैं। आओ चलो सतयुग फैलाएं। आओ चलो सतयुग में जाएं। आओ चलो सतयुग लाएं।
अब धीरे से अपने दोनों हाथों को हार्ट चक्र के ऊपर रखना है। पहले लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर राइट हैंड। मेरे साथ कहें, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, गुरुदेव ऑलवेज ब्लेस मी। शांति की प्रार्थना करेंगे, हाथों को नीचे रखें। हे परमात्मा, इस विश्व में सबका कल्याण, सुख, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। विश्व में सबका कल्याण हो, सुख हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार एक दूसरे की ओर पॉजिटिव हो, ज्ञान की ओर पॉजिटिव हो, घर घर मैत्री भाव प्रकट हो। हे परमात्मा, पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो एवं गुरुदेव की आयु दीर्घ हो। यही हम सभी पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हमने बुलाए हुए समस्त गुरु शक्तियों को धन्यवाद करेंगे। गुरु आपका असीम धन्यवाद, समस्त देवी शक्तियों का धन्यवाद, श्री महाअवतार बाबा जी का असीम धन्यवाद, परम पूज्य गुरुदेव एवं माता जी का धन्यवाद, सभी एस्ट्रल आए हुए डिवाइन एनर्जियों का असीम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रकृति के सभी प्राणी मात्र का धन्यवाद, हम सभी के माता पिताओं का धन्यवाद। और आज के इस सत्र में हम हमारे साथ जुड़े हुए शुरू से अंत तक आप सभी ध्यानियों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें। पाँच, चार, 3, 2, 1। जैसे हमने इस विश्व को पहली बार देखा है और हमारे अस्तित्व का स्वीकार किया है, उसी तरह पहली बार जब हंसे थे, ऐसी स्माइल के साथ आंखें खोलनी है, क्योंकि सच में आज ही हमने हमारे अस्तित्व का पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। धन्यवाद आप सभी ध्यानियों का। हम 5 मिनट का समय लेंगे। आप सभी इस सत्र के अनुरूप जो भी आपने ज्ञान पाया उसको हमारे साथ साझा करें। और कल का ज्ञान सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल का पूरा ध्यान गर्भाशय के ऊपर ही है, जिससे बहुत सी डिजीज भी आपको कल रिलीज करनी है। आपकी सभी उनसे रिलेटेड मान्यताओं को रिलीज करना है और नई ऊर्जा से जुड़ना है। तो कल का सत्र से अटेंड करें। जो भी शेयरिंग हो आप प्लीज, हम बहुत ज्यादा शेयरिंग नहीं लेंगे, कोई भी 2 या 3 व्यक्ति हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि जितना जी हमें पता ही है कि जब हम सभी औरतों को पता है, जब हम किसी बाउल में चावल चढ़ाते हैं ना, तो हम पूरे चावल को यूं नहीं निचोड़ते कि पक गए। ये स्टॉप हो गया है। ये स्टॉप हो गया है। पटेल अहमदाबाद।
जयश्री का वीडियो ऑन लग रहा है क्या? हाँ, तो मेरा फोन स्टॉप हो गया, हैंग हो गया है शायद, हाँ इसलिए मैं दूसरे फोन से जुड़ गई हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हम चावल के एक दाने को देखकर समझ जाते हैं कि हाँ हमारे चावल पक गए हैं। तो आज आप सब में से किसी एक को बताना है कि ये ज्ञान मुझे समझ में आ गया है, तो हम समझ लेंगे हमारे पूरे ग्रुप को ये ज्ञान समझ में आ गया है। चलिए, किसको शेयर करना है? निकिता जी, आप अनम्यूट करके बताएं प्लीज। હા હરિઓમ બધાને. હરિઓમ. हरिओम। આજનું ધ્યાન અને જ્ઞાન બંને બહુ જ સરસ હતું. એટલું બધું જ્ઞાન મળ્યું, આટલા વર્ષ થયા આ વસ્તુને આપણી સાથે થાય છે. પીરિયડ્સ પર આટલી નોલેજ નહોતી કે આવું પણ હોય, આનું આ મહત્વ છે, આ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. તમે આ જ્ઞાન આપ્યું એના માટે તમારો ખૂબ 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 આભાર. કોટી કોટી ધન્યવાદ તમારો જયશ્રી દીદી. करें गुरु शक्तियों पर। અને હેલો, हाँ बोलो। હા, અને એક્સપિરિયન્સ શેર કરું કે ક્વેશ્ચન છે બંને જેવું છે. હેલો, हाँ बोलो बोलो। હા, વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે અવાજનું, એટલે મેં કીધું પેલા ઊભી રહી જાઉં. ઘણા બધાના ફોન म्यूट કરી દો. મ્યુટ થઈ ગયા છે એક સાથે, એટલે હા ઓકે, બોલું હવે? हाँ बोलो बोलो। હા, એકચ્યુઅલી મારી સાથે પહેલા કાલે જે મ્યુઝિક હતું બહુ જ શું કહેવાય સ્ટ્રોંગ મ્યુઝિક હતું મેડિટેશન ટાઈમે એકદમ. તો મને પહેલા પણ 2-3 વાર આવું થયું છે. જ્યારે પણ મ્યુઝિક એટલું ઇફેક્ટિવ ને સ્ટ્રોંગ હોય ને ત્યારે મારી બોડી એટલી મૂવ થાય ને મને એમ થાય કે શું થઈ રહ્યું છે. એક સાઈડ લોજિકલ માઇન્ડ ને ખબર પડે કે આ મુવમેન્ટ થઈ રહી છે, એ કે પણ નિકી આ શું કરી રહી છે, આ કેવું થાય તારી સાથે, પણ બોડી પર કંટ્રોલ જ નથી રહેતો મારો. ખબર નહીં એટલી બધી મુવમેન્ટ થાય છે જ્યારે પણ મ્યુઝિક સ્ટ્રોંગ હોય ત્યારે. हाँ, तो जे થાય ને તેને થવા દો અને નિકિતાને કહો કે જોયા. અને એકચ્યુઅલી અંદરથી ક્યારેક આમ સ્કેર્ડ બીક ના લાગે કે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે મારી સાથે, એવું બીક પણ લાગે એક સાથે, એવું હા, થાય તો છે. થવાનું છે જ નહીં ને, કારણ કે આપણે ગુરુ શક્તિઓ સાથે કનેક્ટ હા, થઈ 100% ખ્યાલ છે. એટલે જ હું આમ કહું છું કે ના વાંધો નહીં, જે થાય થવા દે નિકી એમ. અને એટલે જ હું મગજને વચ્ચે આવવા નથી દેતી ધ્યાન ટાઈમે કે જે થાય ભલે થવા દો. પણ ક્યારેક એટલા બધા મુવમેન્ટ્સ થાય તમે જુઓ તો આમ ક્યાંક કે નિકી કેમ આવું થઈ રહ્યું છે, બીક લાગે એક સાઈડ ક્યાંક તો. હજુ આપણે 8-10 દિવસની જર્ની કરીશું ને ત્યાં સુધી તમારું એ બધું સોલ્વ થશે. પહેલા પણ 3-4 આવું થઈ ગયું છે. આમ ખ્યાલ બી છે કે આવું ભલે થાય થવા દે, વાંધો નહીં નિકી, નેગેટિવિટી જાય છે શરીરના બારે, પણ વધારે થાય છે ને એટલે બીક બી લાગે ક્યાંક કે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે. તમે થોડું આ સેશન પછી પણ થોડું એક્સ્ટ્રા ટાઈમ મેડિટેશન નો લો, જેથી તમારી ઉર્જા બેલેન્સ થઈ શકે. તમારી ઉર્જાને બેલેન્સ થવા માટે સમય આપો તો તમે બેલેન્સ થઈ જશો. હા, ના ઓવરઓલ બધા સેશન બહુ જ સારા છે, બહુ જ સારો વર્કશોપ છે ને રોજ બહુ મજા આવે છે. બધા અલગ અલગ અને સારા ટોપિક જાણવા મળે છે. ઘણી બધી વસ્તુ એમ થાય છે કે એટલા બધા વર્ષ થયા હવે ખબર પડે છે આટલી નાની વસ્તુનો ઇમ્પોર્ટન્સ હતો. બહુ બધી વસ્તુ નોલેજ મળે છે. તમારી એના સાથે માટે જોડેલી આ બધી જ માતાઓ પણ મારી સાથે છે, મારી ઉંમરની પણ છે, મારાથી મોટી પણ છે, બધા જ તમારી પોતરીઓ કદાચ હશે, મારી દીકરીઓ છે. આપણે બધા જ એક નવયુગની શરૂઆત કરીએ. આપણે બધા સંકલ્પ લઈએ કે આપણી દીકરીઓને આપણે પુષ્પવતી તહેવારથી મનાવીશું. એમને આપણે એક સારા સંસ્કાર સાથે જોડીશું અને તેને આ પીરિયડ્સ બોજ રૂપ નહીં પણ વરદાન રૂપ લાગે સાચી વાત છે. એ માટે આપણે પુષ્પવતી તહેવારની શરૂઆત કરીશું. સાચી વાત છે, અને 100% આપણે સાચી વાત. બધાએ આજ પછી બધા clapping આના માટે clapping. કે હું પીરિયડ્સ માં થઈ છું કે પીરિયડ્સ માં થવાની છે. આપણે પોતાને કહેવાનું કે હું 4 દિવસ માટે હવે પુષ્પવતી થઈ છું. હા, પીરિયડ્સ પર ધ્યાન કરી ત્યારે આટલી એનર્જી મળે છે તો આજે ખબર પડી, બોલો. સન્માન કરો ખ્યાલ પોતાનું. જ નતો, પહેલા આજે ખબર પડી તો આમ નવાઈ લાગે છે કે એટલા ટાઈમથી કરીએ છીએ પણ એટલી ખબર બી નથી એમ. આટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુની ખબર નથી એટલા ટાઈમ ધ્યાન કરીએ છીએ તો પણ. ખરેખર પોતાના બહુ જ સરસ નોલેજ હતું, બહુ ઇન્ફોર્મેટિવ હતો, બહુ ઇન્ફોર્મેટિવ વર્કશોપ હતો. મજા આવી ગઈ આજના સેશનમાં. સરસ. થેન્ક યુ.
અમારા આ આખા તપેલાનો ચોખાનો એ દાણો છો જેને સાંભળીને હું સમજી લઈશ કે બધાને જ્ઞાન ખૂબ સારું પચી ગયું છે. ના બધાને મારા જેવા થોટ જ હશે હમણાં, બધાને 100%. બહુ જ સારી રીતે તમે જ્ઞાન આપ્યું છે. તમારી લેંગ્વેજ, તમારી સ્પીચ બહુ જ સરસ હતી દીદી. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ. ગુરુદેવ અત્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત હતા કારણ કે આ સત્રની શરૂઆત કરવા પહેલા હું ખૂબ નર્વસ હતી અને ગુરુદેવને જ પ્રાર્થના કરી કે ગુરુદેવ આજનો આ સબ્જેક્ટ મારા માટે નવો છે, આ જ્ઞાન બધાના માટે નવું છે, તો તમને જે કહેવડાવવું છે તે તમે આજે કહેવડાવજો. એટલે બધું જ ગુરુદેવને સમર્પિત છે. સાચી વાત છે. આપણે નિમિત્ત માત્ર છે. બસ બસ. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ તમારા સૌનો. ધન્યવાદ. સત્રને અહીં પૂરું કરીશું અને કાલે સમયસર ફરીથી જરૂરથી જોડાજો જેથી તમે આ જ્ઞાનને પૂર્ણ રૂપે લઈ શકો અને આ 2 દિવસનું સત્ર તમારા માટે પણ અધૂરું ના રહે અને જે એનર્જી તમારા સુધી ગુરુ શક્તિઓને પહોંચાડવી છે તે તમે લઈ શકો. તો કાલે વધુમાં વધુ મહિલાઓને જોડજો, તમારા આજુબાજુ વાળાને પણ આપજો. આપણે આ એક નવી વસ્તુથી બધાને જ અવગત કરાવવાનું છે. જો કે નવું નથી પણ આપણે આજે જાણ્યું એટલે નવું છે, બાકી આ બધાથી આપણે વાકેફ જ છીએ. ફક્ત કહેવાય ને કે હનુમાનજીની શક્તિઓને, હનુમાનજી જયારે લંકા પાર જવાના હતા ને ત્યારે એની શક્તિઓથી પોતે વાકેફ નતા. जયારે जामवंतजी એને જ્ઞાન કરાવ્યું કે હનુમાન तुम्हारे भीतर इतनी शक्तियां है, तुम ये समुद्र एक क्षण में लांघ सकते हो, ત્યારે હનુમાનજીને એની શક્તિઓનું ભાન થાય છે. એમ આપણે બધા એ હનુમાન છીએ જે આપણી પોતાની શક્તિઓથી આપણે અંજાન હતા. આજે ગુરુદેવ રૂપી જામવંત આવીને આપણને કહે છે કે તમે શક્તિ સ્વરૂપા છો, તમે ખુદ એક સશક્ત સ્ત્રી છો, અન્નપૂર્ણા છો. તો આપણે આપણી શક્તિઓથી બધા વાકેફ થઈએ, એક શક્તિનો ફોર્સ બનીને સમાજને જાગૃત કરીએ. તો કાલે આપણે બધાને હજુ વધુમાં વધુ પહોંચાડીએ આ જ્ઞાન અને સૌના સુધી એક સારો એવો સંદેશ મળે. એ જ ગુરુચરણોમાં પ્રાર્થના. આપ સૌને હૃદયથી જય સચ્ચિદાનંદ. ધન્યવાદ.